हेलो स्टूडेंट्स, एम्स स्टडी मटेरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बीएससी प्लेन फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के सेकंड पेपर के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेल्स, जहां हम देखेंगे पहला डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक cells and eukaryotic cells. First, nucleus is not well developed in prokaryotic cells, while in eukaryotic cells the nuclear membrane or nucleus is well developed. Second, size ranges from 0.5 micron to 3 micron, while in eukaryotic size ranges from 2 micron to 100 micron. यानी यहाँ पर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो इनका साइज जो है वो 0.5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन तक जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इनका साइज 2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन जाता है। फिर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। आप कहें कि ऑलमोस्ट सारे सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। तीसरा, fourth, cell organelles like mitochondria, Golgi bodies are absent, while in eukaryotic cells all cell organelles are present. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे अनुपस्थित या एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे प्रेजेंट होते हैं या उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस थ्रू कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, while in eukaryotic cell the cell division takes place through mitosis and meiosis. हम देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन के द्वारा होगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, in prokaryotic cells DNA is circular, while in eukaryotic cells DNA is linear. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होगा, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें जो डीएनए होगा वो लीनियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा एसेक्सुअल होता है, while in eukaryotic cells द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, यानी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपलेस्ट एंड स्मॉल, वाइल यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो सिंपलेस्ट होते हैं और स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है और वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो रेप्लिकेशन है उनका ओरिजिन सिंगल होता है, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जबकि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होते हैं इनके ओरिजिन। लास्ट 10th, कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, वाइल इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर मोर देन वन क्रोमोसोम। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे 10 डिफरेंसेस थे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स। शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि डिफरेंशिएट यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, तो वहां पर हमें 10 पॉइंट्स लिख कर आते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन और आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, इन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस है, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स वाइल सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। बात करें सेल वॉल की, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल में, तो वो प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगी, बल्कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल आउटर मोस्ट नहीं रहती है, आउटर मोस्ट रहती है सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट, लार्जर इन साइज, जो प्लांट सेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है कंपेयर टू एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स छोटा होगा कंपेयर टू प्लांट सेल्स। थर्ड पॉइंट, रेक्टेंगुलर शेप, प्लांट सेल का शेप हमेशा रेक्टेंगुलर होगा,
जबकि एनिमल सेल्स कैसा होगा, राउंड शेप्ड का होगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एनी साइड ऑफ द सेल, मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो प्लांट सेल में कहीं भी एक जगह पर स्थित होगा, जबकि वाइल इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेंटर, जबकि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस हमेशा सेंटर यानी बीच में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इन प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट वाइल इन एनिमल सेल्स क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होगा। नेक्स्ट, वैक्यूल इज लार्जर इन साइज इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू एनिमल सेल्स, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल का साइज छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर इन क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्लोरोप्लास्ट में होगी, जबकि एनिमल सेल्स में कहां पर होगी, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट सेल फूड रिजर्व इन स्टार्च वाइल इन एनिमल सेल्स फूड रिजर्व इन ग्लूकोज। प्लांट सेल्स में जो फूड रिजर्व होगा वो स्टार्च में होगा, स्टार्च के फॉर्म में होगा, जबकि एनिमल सेल्स में ये ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। आगे बढ़ते हैं। Synthesis of nutrients like amino acids, vitamins and coenzymes occur in plant cells, while in animal cells there is no synthesis occur। यानी प्लांट सेल्स में अमीनो एसिड्स की, विटामिन्स की, कोएंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसी कोई सिंथेसिस, ऐसा कोई संश्लेषण नहीं होता है। लास्ट पॉइंट्स, इन प्लांट सेल्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट वाइल इन एनिमल सेल्स प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। जो प्लास्टिड होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे दो टॉपिक थे, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड दूसरा टॉपिक था हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट आंसर में आता है, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो आप इसे समझें और अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच।